सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पिछड़े बालकों के विषय में, यानी कि कौन से बालक पिछड़े बालक कहलाते हैं, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनके पिछड़ेपन का क्या कारण होता है और कैसे इनकी शिक्षा व्यवस्था का हमें प्रबंध करना है। तो इन सभी के विषय में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको भी देखिए, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आप लोग नोट्स भी बनाते हुए चलिए। मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो जब आपके एग्जाम आएंगे तो आपके पास नोट्स बना हुआ रहेगा, तो केवल आपको एक बार उसको दोहराना रहेगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज नोट्स बनाते हुए चलिए। और मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सब नोट्स अगर एक बार आप बना लेते हो तो आपको यूपी टेट और सुपर टेट में भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि यही आपका डीएलएड का सिलेबस यूपी टेट और सुपर टेट में भी इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसे जरूर बनाइए। चलिए देखते हैं हम पिछड़े बालक किसे कहते हैं। ऐसे बालक जो औसत बालकों की तरह प्रगति करने में असमर्थ होते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। ऐसे बालक कक्षा में औसत कार्य नहीं कर पाते हैं। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, बल्कि मंद बुद्धि पिछड़ेपन का कारण है, या बल्कि मंद बुद्धि पिछड़ेपन का या पिछड़ापन का एक कारण है। पिछड़े बालक अपनी कक्षा में सामान्य बालकों से कार्यों में पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, पिछड़े बालकों का क्या अर्थ होता है और किस तरीके से इन्हें हम परिभाषित करते हैं, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है। स्त्रील बर्ड के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने पाठशालाई जीवन के अध्ययन काल के मध्य से अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। दोस्तों, यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो अपनी कक्षा के कार्यों को तो कर ही नहीं पाते हैं, मतलब अपने कक्षा के जो मान लीजिए गणित विषय है उसके सवालों को हल नहीं कर पाते हैं, और साथ ही अपने से निचली कक्षा के सवालों को भी नहीं हल कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों, वे बच्चे अपनी कक्षा का भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, अपने से पिछली कक्षा का भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, जबकि उन्हीं के आयु वर्ग के बच्चे क्वेश्चन जो भी टीचर क्वेश्चन देते हैं, जो भी सवाल देते हैं उसको लगा लेते हैं। तो ये बालक पीछे रह जाते हैं और इसीलिए इन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए कोई बालक है, वह 14 वर्ष का है, ठीक है। उसकी आयु के अनुसार उसे कक्षा 9वीं में होना चाहिए, यानी कि 9वीं कक्षा में होना चाहिए, परंतु यदि वह 6वीं 7वीं या 8वीं कक्षा में है अथवा 9वीं कक्षा में है, ठीक है, परंतु यदि वह 9वीं कक्षा के मध्य सत्र में भी 8वीं कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है तो हम उसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक कहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि 14 साल का बच्चा है, वह 9वीं कक्षा में उसे होना चाहिए, लेकिन वह अपनी आयु के अनुसार 6वीं 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वह अपनी कक्षा के कार्यों को करने में असमर्थ है। या फिर यहाँ बताया गया है कि 6वीं 7वीं या 8वीं कक्षा में वह अपनी कक्षा से एक निचली कक्षा में है। इसके अलावा अगर मान लीजिए उसी कक्षा में या 9वीं कक्षा में ही है, फिर भी ना तो वह 9वीं कक्षा के सवालों को हल कर पा रहा है, ना तो 8वीं कक्षा के सवालों को हल कर पा रहा है, और ना ही 7वीं कक्षा के सवालों को हल कर पा रहा है। इसका मतलब यह है कि बच्चा पहुंच तो गया है, अगर अपनी वर्ष के अनुसार यानी कि अपनी आयु के अनुसार वह जिस कक्षा में होना चाहिए उसी कक्षा में है, फिर भी वह अपनी कक्षा के सवालों को भी नहीं हल कर पा रहा, अपने से निचली कक्षा के सवालों को भी नहीं हल कर पा रहा है, तो यह बालक पिछड़ा बालक कहलाएगा। दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कोई बच्चा 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है और वह 9वीं कक्षा के सवालों को नहीं हल कर पा रहा है, और 9वीं कक्षा के भी नहीं हल कर पा रहा, 8वीं कक्षा के भी सवालों को नहीं हल कर पा रहा, तो इस प्रकार के बालक को हम क्या कहेंगे? पिछड़ा बालक कहेंगे। और अगर कोई बच्चा 14 साल का है, उसे 9वीं कक्षा में होना चाहिए, लेकिन वो 9वीं कक्षा में ना होकर के 6वीं 7वीं या 8वीं कक्षा में है, 6वीं 7वीं या 8वीं कक्षा में बच्चा है, और वह 7वीं और 8वीं के सवाल भी नहीं हल कर पा रहा है, यानी कि ना तो 8वीं कक्षा के सवाल हल कर पा रहा है, 8वीं कक्षा में तो है ही, 8वीं के भी नहीं कर पा रहा है, 7वीं के भी नहीं कर पा रहा है, और उम्र के हिसाब से उसे किस कक्षा में होना चाहिए? 9वीं कक्षा में होना चाहिए। तो 9वीं कक्षा में तो वह गया ही नहीं, वह 7वीं 8वीं में है, लेकिन ना तो 7वीं के सवाल हल कर पा रहा, ना तो 8वीं के सवाल हल कर पा रहा है। तो इस तरीके से इस प्रकार के बालकों को हम क्या कहेंगे? पिछड़े बालक कहेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए,
टी के मेनन के अनुसार भारतीय परिस्थितियों में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो। यानी कि वह बच्चा, यहाँ पर ये बताया गया है कि होना चाहिए था उसे 9वीं कक्षा में, लेकिन वो है 8वीं कक्षा में और ना तो वो 8वीं कक्षा के सवाल हल कर पा रहा, ना तो 7वीं कक्षा के सवालों को हल कर पा रहा है। यानी कि वह बच्चा क्या है, पिछड़ा हुआ है। और पिछड़ेपन के क्या-क्या रीजन हो सकते हैं ये भी अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनकी विशेषताएं क्या होती हैं हम ये देखेंगे। तो पिछड़े बालकों की सीखने की गति बहुत ही धीमी होती है। ऐसे बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव होता है, यानी कि किसी भी चीज के लिए एक्साइटेड नहीं रहते हैं कि जैसे क्लास में आज सर क्या नया पढ़ाने वाले हैं, क्या नया बताने वाले, इससे इन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है। इसके बाद देखिए, बौद्धिक परीक्षणों में इनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, 85 से कम होती है पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, पिछड़े बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास नहीं होता है। पिछड़े बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास नहीं होता है क्योंकि उनको ये नहीं लगता है कि हाँ हमें अच्छा करना चाहिए, और जब हम अच्छा करेंगे तो उससे हमारा तो नाम रोशन होगा, ये हमारे माता पिता का, हमारे परिवार का भी नाम रोशन होगा। इन सब चीजों से इन बच्चों को कोई मतलब नहीं होता है। व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, यानी कि यह सही प्रकार से व्यवहार नहीं करना जानते हैं, या मित्रवत व्यवहार नहीं करना जानते हैं, या उतना लोगों से घुलना मिलना नहीं जानते हैं। इसके अलावा अपनी या उससे नीचे की कक्षा के कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 9वीं कक्षा में तो बच्चा चला गया, ना तो 9वीं कक्षा के सवालों को हल कर पा रहा, ना तो 8वीं कक्षा के सवालों को हल कर पा रहा है। तो इस तरीके से ये बच्चे क्या कहलाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। अब पिछड़ेपन के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, व्यक्तिगत पिछड़ापन और सामूहिक। देखिए, व्यक्तिगत में जहां किसी कक्षा में कुछ छात्र पिछड़े हुए हैं और उनके पिछड़ेपन के कारण अलग अलग होते हैं, तो वह पिछड़ापन व्यक्तिगत कहलाता है। यानी कि ऐसे बालक जिनके पिछड़ेपन के अलग अलग कारण हो सकते हैं, हो सकता है कोई निर्धन परिवार से आता हो, या फिर ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्हें उस तरीके की परवरिश नहीं मिली है, या फिर वो उस तरीके के वातावरण में नहीं रहे हैं पढ़ाई लिखाई वाले, इसलिए वो पिछड़े हो गए हैं। तो अलग अलग प्रकार से हर एक बच्चे का अलग अलग कारण होता है, तो इसलिए इसे इंडिविजुअल कहते हैं। और जो सामूहिक होता है, ग्रुप, जहां कक्षा में अधिकतर छात्र पिछड़े हुए हों और उनके पिछड़ेपन का कारण भी समान हो, वहां पिछड़ापन सामूहिक कहलाएगा। जैसे कि अगर ऐसी कोई जगह है जहां पर लोगों को, ऐसी कोई गांव मान लीजिए है ऐसा जहां पर लोग उतना पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों के, जिसकी वजह से वहां पर सारे बच्चों की सेम प्रॉब्लम है और सभी बच्चे क्या है, पिछड़े हैं। पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने आयु के बच्चों के साथ वो उतना तेज नहीं होता है उनका दिमाग, या फिर उतना मानसिक रूप से वो तैयार नहीं होते हैं, उस कक्षा के सवालों को नहीं लगा पाते हैं, पिछली कक्षा के सवालों को भी नहीं लगा पाते हैं। तो इस तरीके से ये बालक सामूहिक पिछड़ेपन के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद देखिए, पिछड़ेपन की पहचान। निरीक्षण द्वारा बालक समय समय पर ली गई साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर इन बालकों की पहचान की जा सकती है। कक्षा में किसी बात का उत्तर देने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं और पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं। यानी कि इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, निरीक्षण के माध्यम से, कि यह इन्होंने कितना मेहनत किया है साप्ताहिक परीक्षा में, मासिक परीक्षा में, त्रैमासिक परीक्षा में, इनका रिजल्ट कैसा आता है, हर परीक्षा में कितनी मेहनत करते हैं, कितने मार्क्स लाते हैं। और दूसरा, कक्षा में किसी बात का उत्तर देने के लिए उत्साहित होते हैं या नहीं उत्साहित होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके माध्यम से भी हम, इन निरीक्षणों के माध्यम से भी हम पिछड़ेपन की पहचान कर सकते हैं, पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षण द्वारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, आपको पता है बुद्धि परीक्षण कैसे हम निकालते हैं। तो बुद्धि परीक्षण इस तरीके से हम निकालते हैं, बुद्धि परीक्षण मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, इस तरीके से। और यह क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया है, और बहुत सारे बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं। गलत कहाँ होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु हमेशा नीचे रहता है और मानसिक आयु हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, उपलब्धि परीक्षण भी हम कर सकते हैं कि बालक की उपलब्धियां क्या क्या है। उपलब्धि के अंतर्गत ही वही जो आपने निरीक्षण किया है, जिसमें आपने देखा है कि बालक की क्या क्या उपलब्धियां हैं, वह पिछली कक्षाओं में उसका प्रदर्शन क्या रहा है, और वह क्या तेज बच्चों की श्रेणी में या फिर प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में है, या फिर सामान्य, या फिर पिछड़े। जब हम उसकी उपलब्धियों को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। इसके अलावा सामूहिक परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से भी, या सामूहिक कोई एग्जाम लेकर के भी जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, इसके माध्यम से भी हम पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से भी हम पिछड़े
बालकों की पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर पिछड़ेपन के कारण क्या-क्या हो सकते हैं? शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। क्या पता बच्चा अक्सर बीमार रहता हो, उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहता हो, जिसकी वजह से वह क्लास में अच्छा नहीं कर पाता है या किसी भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है। तो यह भी उसके सचिव रूप से पिछड़ेपन का एक कारण हो सकता है। पारिवारिक कारण भी हो सकता है, कभी-कभी किसी-किसी परिवार में या क्लेश उत्पन्न हो जाता है या झगड़े देखते हैं बच्चे तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा परिवार का आकार भी एक बहुत ज़रूरी तत्व है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के कारणों में, क्योंकि पिछड़ेपन के कारणों में यह इसलिए आता है क्योंकि अगर किसी परिवार में ढेर सारे सदस्य होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं तो इसमें आपस में इतने लोग होते हैं कि बच्चों को एकांत जगह कहीं नहीं मिलती है जहाँ पर वह शांति से अपनी पढ़ाई कर पाएँ और इससे भी उनकी पढ़ाई क्या होती है डिस्टर्ब होती है। फिर है माता-पिता की अशिक्षा, यह भी एक बहुत प्रमुख कारण है कि माता-पिता अशिक्षित होते हैं तो उतना बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और जैसे बच्चे को होमवर्क मिला है, कुछ उसको बताना है तो माता-पिता बताने में असमर्थ होते हैं। तो इस तरीके से भी बच्चे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। निम्न बौद्धिक स्तर, इनका बौद्धिक स्तर अभी आपने देखा है, बौद्धिक जो इनकी बुद्धिलब्धि होती है वो 85 से कम होती है। निर्धनता, ये बालक अक्सर निर्धन परिवारों से होते हैं और ये एक प्रमुख कारण है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों का एक प्रमुख कारण है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि इनको सुविधाएँ बहुत कम मिलती हैं और सुविधाएँ कम मिलती हैं तो इस वजह से ये बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो निर्धनता एक प्रमुख कारण है। इसके बाद देखिए इन बालकों की शिक्षा हम कैसे कर सकते हैं? विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करके इस प्रकार के बालकों को विशिष्ट रूप से शिक्षा दे करके इन्हें इनके समान बालकों की तरह बनाना और फिर सामान्य विद्यालयों में इन बच्चों को भेज देना। इसके अलावा विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, ये बहुत ही आसान है, इसे आप कर सकते हैं कि विद्यालय में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आप चलाइए इन बच्चों के लिए। छुट्टी के बाद भी आधे घंटे, 1 घंटे का कुछ एक्स्ट्रा क्लास चला दीजिए, जिसमें ये बच्चे अपनी इनकी जो भी विषयगत कमजोरियां हैं उनको ये दूर कर सके। इसके बाद विशेष पाठ्यचर्या, इन बच्चों के लिए इस तरीके के करिकुलम बनाया जाए, इस तरीके का करिकुलम हो जिसमें ये बच्चे आसानी से सवालों का हल करके टीचर्स को दिखाएं और इन्हें खेल-खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाए। इसके अलावा विशेष शिक्षण प्रवृत्तियों का प्रयोग, यहाँ पर बताया गया कि शिक्षण अलग-अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, अलग-अलग प्रकार के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके जिस तरीके से टीचिंग मेथड को चेंज करके पढ़ाएं ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएं। जब वो आसानी से समझ पाएंगे तो वो पिछड़ेपन का जो पिछड़े बालकों में वो गिने जाते हैं, ये पिछड़ा शब्द हट जाए बल्कि वो सामान्य बालकों में गिने जाएं। तो इसलिए इस तरीके के शिक्षण विधियों का शिक्षक प्रयोग करें जिससे ये बालक भी सामान्य बालकों की तरह या प्रतिभाशाली बालकों की तरह बन पाएं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आज आपने पिछड़े बालकों के विषय में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यहाँ आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके आप पिछली जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं, 3rd सेमेस्टर के सभी विषय हम पढ़ा रहे हैं, आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए। दोस्तों अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हम दे देते हैं ताकि आप इसके नोट्स बनाते हुए चले। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे दोस्तों और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछते रहेंगे। और दोस्तों इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन करने से आपको और एक्स्ट्रा सुविधाएं भी हम देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप चैनल से बने रहिए। हम यूपी टेट और सुपर टेट की भी तैयारी कराने जा रहे हैं और आप लोगों को शिक्षक बनाना यही हमारा उद्देश्य है। हर एक बच्चा गवर्नमेंट टीचर बने, इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं। बस आप चैनल से बने रहिए, हर तरीके से हम आपको गाइड करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को, कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है प्लीज शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।